चिक डांग चिक चिक डांग। बड़ा गर्म हो रहा है ये। शादी नजाकत क्या रहा फिर डाली? बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। और वो बेचारा शीदा वो तो सुनते ही डर के भाग गया फौरन। वेरी नाइस। ये हुई ना बात। अभी मैं आपको अपने दोस्त से बोल के ना उसकी जहाज में नौकरी दिलवाता हूँ। रियली? हेलो। ओए हाँ, ओए रहीम कैसा तू? और भाई तेरे जहाजवाज चल रहे हैं आजकल? यार मेरी एक कजन टाइप है, दोस्त है, उसको जरा नौकरी दिलवानी है। दिलवा देगा? कुछ है क्या? सीढ़ियों पर खड़े होना है? नहीं, वो कहती सीढ़ी पे नहीं मैंने खड़े होना। फिर कोई दूसरी है? वो कौन सी होती है? वो नहीं जो चाय वाय देती हैं आके, एयर टोस्टर्स? वो हो सकता है। कह रही चलेगा लेकिन कुछ और है। और बता, जहाज उड़ा सकती है वो? है उड़ा सकती है? या ऑफ कोर्स। तो ये बता मुझे कि जहाज उड़ाना है कि चलाना ही है खाली? हैं तुम लोग को तो वैसे ही चलते हैं धक्के से। कोई नहीं, हाँ चला लेगी। गाड़ी तो चलानी आती है ना? वो कह रही है हाँ वो गाड़ी चलानी आती है, चला लेगी जहाज। और इस्लामाबाद जाना होगा तो किसी को पकड़ नहीं रास्ते से। ठीक है, हो जाएगा ना काम मेरा। वेरी नाइस। देखा ना आपने फिर ताल्लुकात चोरी नजाकत के, कितना अक्लमंद है चोरी नजाकत। हर काम हर मसले का ऐसे चुटकी बजाते। देखा ना वफा जी को कैसे सेट कर दिया। अब शीदे की जान बचाने के लिए उससे शादी से इनकार कर देगी वो। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू। रखना किसी ताकत। ओह, तो ये सब इनकी शरारत थी ताकि शादी ना हो। देखती हूँ मैं भी कैसे रुकती है ये शादी। है जी, और तुम अभी तक जिंदा हो? जब भी तो बंदा बड़ा शर्मिंदा है। और यार मैं तो तुम्हें इतना ऊपर लेके गया था कि वहां से तुम छलांग मार के मर जाओ, लेकिन तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नुकसान तो जरूर हुआ, पर उन दोनों मियाँ बीवी का जो उस चरपाई पे लेटे थे जहां मैं गिरा, बहुत बुरे जख्मी हुए। उन्हें मैंने खुद एम्बुलेंस मंगवा के अस्पताल पहुंचवाया है। यानी कि एक बार फिर तुम आ गए हो मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाने के लिए। शीदे, शीदे दरवाजा खोल। शीदे देख, अंदर छुप कर बैठने से ना तू निगाह से नहीं बच सकता। निगाह तो तेरा होकर रहेगा। यार आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते? ऐसा बोल, तुझे नहीं पता अगर ये दरवाजा खुल गया तो मेरी कब्र का मुंह खुल जाएगा। नेक परवीन मुझे पकड़ के नीचे ले जाएगी, निकाह करवा देगी। और जो मेरा उस कुड़ी से ब्याह हो गया तो उस कुड़ी के हाथों में जो है वो मौत की सीधे किस्मत ने बड़ा अच्छा मौका दिया तुझे। दुल्हन के हाथ की लकीरें बताती है, जो भी उसे शादी करेगा 2 घंटे बाद इस दुनिया से रवाना हो जाएगा। क्यों ना इसे अपनी जगह दूल्हा बनाकर भेज दूं। मैं जितनी बार भी बच जाऊं, मैं मरने की कोशिश करता रहूंगा और जिंदगी के आखिरी सांस तक ये कोशिश करना मेरा फर्ज है। ठीक है, फिर एक काम कर मेरे दोस्त, तू जो मरना ही चाहता है तो दूल्हा बन के मर, क्योंकि दूल्हा बन के मरेगा तो बड़ा ही सोना लगेगा। हैं? वाकई? हाँ, बस शोर नहीं मचाना। और वो पा मिस्त्री था ना, उसने मुझे भी पा मिस्त्री सिखाई थी, तो मैं देखता हूँ हाथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। और क्या कर रहा है? हाथ देख रहा हूँ। बहुत शोखा नहीं हूँ। ओए होए, बड़ा मजे का हाथ। अच्छा मैं ही कह रहा था कि क्या बताया था टोली जी, आपने कहा था 2 घंटे। मुझे तो लगता है घंटा ही निकालना बड़ा मुश्किल है इसमें। बेचारा दूल्हा। बड़ी पैड़ी हुई है इस बच्ची के साथ। समझ नहीं आ रहा तो इस लड़की से शादी कौन करे। हर लकीर का कोई ना कोई तोड़ होता है, और इस लकीर का तोड़ ये है कि इस लड़की की शादी किसी ऐसे शख्स से कर दी जाए। इसके हाथ में लिखा, मैं नहीं कह रहा, जिसका नाम नून से शुरू होता हो, यानी कि एन से। समझ गए होंगे आपको। ब्रावर नुमान भाई से पता करें जाके। ओए भाई से नहीं करते शादी, नजाकत भी तो आता है नून से। तो बेजा रामल बहुत शोखा नहीं होता। देख शीदे, बहुत हो गई। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी और गोली भी मार दूंगी। खोल दरवाजा। आया बीबी जी, अभी आया। आया ना? आजा, आ गया ना? शाबाश। क्या कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। चल।
ग्रूम आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ पुत्र, छेती आओ, मौलवी साहब का आपके इंतजार कर करके हाफ चुके हैं। आ जाओ। क्या आपको वफा बिन बातिल अपने निकाह में कबूल है? वफा शब्बीर, अबे ओए, कौन है तू भाई? हैं? मैं अरे शब्बीर हूँ जी। यही तो है शब्बीर जो ना जाने कहाँ खो गया था। अल्लाह, आज तो 5 सेकंड लेट नहीं आऊंगी, जल्दी आऊंगी। लगता है ये आज निकाह नहीं हो पाएगा। बैठे बैठे जी, बैठे, मिठाई शिठाई खा के जाए। कबूल है, कबूल है, कबूल है जी। कहाँ साइन क्या करना है जी, बताएं। ओए वो दस्तखत के नीचे चौधरी नजाकत लिख दे। ओ बेशर्मा, सेरा ते पाल है मुंह ते। चल भाई, नका हो गया तेरा, आप सारा निकाल जेब से। हमारी तो सारी कोशिशें जाया हो गई। क्यों आप इतनी फिक्र कर रही हैं? फिक्र ना करें, ये नकाह हो ही नहीं सकता। क्यों? तो क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? असल में बात यह है कि जो नकाह नामा है ना, उसके ऊपर नाम वगैरह जो लिखा है ना, वो तो शीदे का है। तो फिर शब्बीर से शादी कैसे हो सकती है? बताएं जरा, ये लोग सोच नहीं रहे पागल जैसे। पर नीचे तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मासूम है ना, बताना पड़ेगा। मैं जाके बताता हूँ अभी। ABCDEFG, शहर में आ गया CNG। ABCDEFG। होपी आंटी जान, ये नकाह हो ही नहीं सकता, ये सब फ्रॉड है। क्यों भतीजे पुत्र, क्यों नहीं हो सकता है? ओ भाई, फार्म पर तो कुछ सीधे का नाम था ना, पर उसके ऊपर उसने साइन तो उसी पे किए थे ना, कैसे हो सकता उसका नकाह? उमानी जान, अब बोलिए। हाँ, और तुम दोनों को नहीं पता, वो मौलवी इतना कुछ सियाना बंदा था ना, खाली निकाह के फार्म पे साइन करा के ले गया दूल्हे का, आप पे पूर करके ले आएगा। अब तुम दोनों बोलो। ओए मैं मर गया, आप किधर पकड़ना है? कोई पकड़ आप। पढ़ो एनु पढ़। आले हाँ पढ़ो उठाई नहीं रही है, वाकर फोन अटेंड नहीं कर रहा। वो तो वो कर दो ना जो आजकल होता है, मैसेज, और उनको बता दो कि जिस लड़के से अपनी वफा को बचा रहे थे वही उनका दामाद बन रहा है। साहिबा, ये किस्मत के खेल अजीब होते हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। सही कहते हो मिर्जे। अब देखो ना, क्या हुआ था 20 साल पहले, मैं लंदन जा रहा था, मैंने कहा था वापस आके तुमसे शादी कर लूंगा। जब मैं वापस आया तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कर दी। तो मैंने भी तो ये इत्तला सुन के तो शादी के लिए हाँ की थी, फिर मैं क्या करती? किस्मत के खेल देखो। नेक परवीन के पैदा होते ही नसरीन मर गई। उधर तुम्हारे वहाँ 5 साल के बाद सवेरा पैदा हुई तो तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया। तो ना हम है ना। अच्छा बात सुनो, अब सारों को ये ना बताने बैठ जाना कि हमारा राब्ता 20 साल बाद हुआ। तो चुप 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 रह। अरे नहीं साहबा, सारी दुनिया जानती है हमारी शादी इत्तेफाकन। बस अब दुआ करो परवीन की कहीं बात हो जाए। ओए ये अच्छा याद करा, मैं अभी रजो को फोन करके आता हूं। वैसे मिर्जे तुम ना बड़े वो हो। अरे वाह वाह, तुम भी बड़ी वो हो। कभी कभी क्या हो जाता है। देखो शबीर भाई, अब भी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसत ही नहीं हुई, क्या समझे? लेकिन तुम्हारी और वफा की ख्वाहिश पर मैं तुम दोनों को मिलने की इजाजत दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, क्या समझे? जी, थैंक यू सो मच। और सुनो, जब मुलाकात का वक्त खत्म हो जाएगा तो इसकी आवाज आएगी, और इसकी आवाज आते ही तुम यूं चुटकियों में आओगे, समझ गए ना? देखिए ऐसे मौकों पे जो है ना, ऐसी चीजें नहीं निकाला करते। अब आप मुझे अलाउ करें तो मैं प्लीज जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। जी, थैंक यू सो मच। वाह नेक परवीन, बड़ा रोब है तेरा तो यार। सनम बेवफा, मैं नहीं बेवफा, तू है बेवफा। किधर गई? हाँ है, और चाय ने जाकर तू इधर बैठा है, मैं तुझे सारे घर पार में फिर के देख के आ गई हूँ। आप मुझे तलाश करिए और मैं अपने हाथों में होने वाली शादी की लकीरें तलाश कर रहा हूँ। वैसे तू सच कह, ये किस्मत के फैसले ना कुछ और ही होते हैं। अब देख भला, वफा जो है वो शबीर की चाहत की वजह से शीदे से शादी करने पे राजी हुई है, वरना कोई उसे पसंद करती थी, समझौता कर लिया ना। ऐਵੇਂ हम लोग इन चक्करों में पड़े रहते हैं।
जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हम खामखा दर्जियों के पीछे भागते फिरते हैं। ओए, क्या कह रही हैं आप? यानी कि मुझे अपना जोड़ा बनाने के लिए ऊपर आसमान पे जाना पड़ेगा? ओए अम्मी बचाओ। पागल हो गया, तेरा जोड़ा तो बन चुका है माशाल्लाह से। मैंने खुद तेरी होने वाली दुल्हन की आवाज सुनी थी फोन पे, वो कह रही थी हमारी जल्द से जल्द शादी होने वाली है। और मैंने मिर्जे को साफ साफ कह दिया कि भाई चौधरी नजाकत के चक्कर में ना रहना, नेक परवीन के लिए कोई और लड़का लब लो। हाँ जी। ओह, तो ये बात थी। जब भी तो मैं कहूँ कि सीएनजी इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे राजी हो गया, और वो भी सबसे छुप के और अचानक। वेरी नाइस, समझा गई आपको मेरी बात। असल में चौधरी नजाकत की बातें लोगों को समझ देर से आती है, लेवल ही बड़ा हाई होता है ना, बाद में फिर शिकायतें लगाते हैं कि समझ नहीं आई ये वो टाइप चीजें। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि नेक परवीन को ना तुम्हारी शादी का सुन के ही शौक लगा था। वाकई? और क्या, जब उसने तुम्हारी शादी का सुना तो बस उदास उदास से रहने लगी। सच्ची बोले? क्या I'm telling you, वो ना तुमको अंदर अंदर चाहती है, जब भी तो किसी और के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करती। क्या कह रही हैं आप? तो सच्ची बताएं, अब मैं क्या करूं? वो तो फूफा अंकल जीजा वो तो उसकी शादी कहीं और किसी लड़के से करना चाहते हैं। हाँ तो क्या हो गया, तुम जाके बस उसको मना लो, वो तुम्हारे लिए लड़ जाएगी सबसे। मुझे तो नहीं लड़ना पड़ेगा। नहीं मतलब मैं लड़ लूंगा, मैं चौधरी नजाकत हूँ, कोई आम इंसान तो हूँ नहीं। वैसे एक बात मुझे समझ आ गई आपकी बातों से कि लड़की जो है ना अपने दिल की बात अपनी जुबान पर बड़ी देर से लाती है, निकलवानी पड़ती है उससे बात। तो मैं कोशिश करता हूँ जाके निकलवाने की। ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी जाओ जाओ। अभी क्या? Thank goodness, अगर अभी मैं ये बहाना ना बनाती तो सीएनजी ने तो यहीं बैठे रहना था। सनी को कॉल करनी है। नहीं वफा, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे डैड को तकलीफ पहुंचे। ओके? तकलीफ तो उन्होंने मुझे पहुंचाई है, तुम्हें मुझसे दूर करके। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वफा, मैं तुम्हारे घर आया था और तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तुम्हारे डैड के आदमियों ने फार्म हाउस पे कैद कर दिया मुझे वहां मारा पीटा। मैं सिर्फ वफा वफा चिल्लाता रहा, किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। एक आदमी ने मुझे तुम्हारी मौत की इत्तला दी, बस मैं पागल सा हो गया। बहुत अरसा मैं पागल खाने में रहता रहा। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग निकला। मेरी जिंदगी का ना कोई मकसद था ना कोई माजी। एक ही धुन मेरे जहन में सवार थी कि मैंने मरना है, बस मैंने मरना है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता था वफा, बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता था। अच्छा, फिर तुम मुझे देखते ही ठीक हो गए? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जहन से तारीखियों का पर्दा खींच डाला हो और मेरा जहन अचानक से रोशन हो गया हो, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया वफा, सब कुछ। तुम कितने अजीम हो शब्बीर। और तुम किस कदर हसीन हो वफा। अरे कहाँ गए ये लोग? ओहो, अरे आओ आओ सीएनजी, कैसे आना हो गया? अगर आप मसरूफ ना हो तो मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट समझती हैं आप? अहम। हाँ हाँ कहो भाई। मैंने सुना कि आप शादी वादी के लिए राजी नहीं होती। देखे ना, अब तो आपकी कजन टाइप जो चीज है उसकी भी शादी होने लगी है, बहन की भी होने लगी है। इस इतने बड़े अकेला घर में आप क्या करेंगी? कुछ ना कुछ तो करूंगी। और वैसे भी ना ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। क्या कह रही है? किस किस्म का आप सोचती हैं? उल्टा सीधा 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 सोचा करें, बिल्कुल चौधरी नजाकत टाइप। देखें, मुझे ये यकीन है कि आपके मुकद्दर में शादी लिख दी गई है। मुझे भी यही लगता है सीएनजी, मगर किससे? यकीनन इससे। हेलो बीरा। दफा बना देना बंदा तेरा खीरा। पर पीर साहब मेरी गाल तो सुनो, सिर्फ निकाह हुआ है। हाँ जी, रुखसती तो नहीं हुई, लेकिन वो जो दूल्हा मर गया तो हाँ, लेकिन पर पीर साहब इद्दत तक इंतजार करना क्यों जरूरी है जी? मतलब मैं उसको देख भी नहीं सकता, उसे मिल भी नहीं सकता, शरीयत है। ओए ओए,
अच्छा फिर क्या करूं? बस एक बात बताऊं, कुछ भी हो जाए ना पीर साहब, ब्याह तो वफा जी का मुझसे ही होना है? रब रखा। टाइम क्यों हो गया? ओए होए, यानी कि 2 घंटे तो गुजर गए और 15 मिनट मैंने अपनी तरफ से डाल लिए ताकि जो रही सही उसकी सांस थी ना वो भी निकल जाए। वैसे कितना अच्छा आदमी था, मेरे लिए जाकर उसने कुर्बानी दे दी। ओए होए, गैर आदमी था ना, किसी ने उसके मरने पे आंसू भी नहीं बहाए होंगे। मैं जाऊंगा नीचे आंसू बहाने के लिए, सीधे तैयारी पकड़ ले जरा इमोशनल सीन की। नहीं नहीं नहीं। सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी याद में शायरी भी की है। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं भी लाकर सुनाती हूँ। नहीं वफा, मैं अब और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जहाँ मेरा इतना इंतजार किया, थोड़ा और सही, 1 मिनट ना प्लीज। बट प्लीज जल्दी आ जाना, ओके? 1 मिनट प्लीज अभी आई। जल्दी आ जाना। सरकार, आप यहाँ पे बैठे हुए, जनाजा उठ गया है क्या? ऐसे लग रहा है जैसे आज जनाजा उठ गया है। ऐसे कैसे जनाजा उठ सकता है? अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए। मेरा मतलब है सरकार के जनाजा क्यों उठा लिया? मैंने तो नीचे जाके अभी बैंड भी पाना था। दफा हो जा, हर वक्त बकवास करता रहता है। साडा हक ऐथे रख। सरकार, ये सल्लू भाई का गाना नहीं है? और इस वक्त यही सूट कर रहा है सिचुएशन। हाथ पे सरकार कम हो जाएगा थोड़ा, दोनों लगा देते। फिर तो मुक्की गया समझो। दफा हो जाए, वो मुंह तोड़ देना। सरकार ये नहीं या अम्मी बचाओ। ओए देखो कैसी मासूम औरत है, कितनी नरम दिल औरत है। अभी भी कैसे मासूम चेहरा बना के टुरी आ रही है, टुरी आ रही है। क्या हुआ वफा जी? कुछ नहीं शीदे, कुछ नहीं। हाय, देखें जी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। आपने जितनी परेशानियां थी वो देख ली अपनी जिंदगी में। अब सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशी होगी, चैन होगा, आराम होगा, ये शीदे का वादा है आपसे। वैसे वो कहाँ है? उधर। उधर? ठीक है बेचारा, कोई नहीं, आप जाए जाके आराम करें। थैंक यू शीदे, अगर तुम ना होते तो ये सब ना हो पाता। कोई नहीं जी, कोई नहीं। किस कदर मासूम है ये औरत के इसके ऊपर इतनी बला गुजर गई और मुझे कह रही है थैंक यू शीदे, जबकि नहीं जानती कि मैंने अपनी तरफ आने वाली मौत को शबीर की तरफ मोड़ दिया और वो मुझे ही थैंक यू बोल रही है। वेरी गुड। चल के उस लवारिस को भी तो देख लो, बेचारे की लाश कैसे पड़ी हुई है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं ये लोग। हद होती है कोई? बंदा ऐसे कैसे जाके दफना देता है? लावारिस का बच्चा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दफना। मैं मर गया है कि चक्कर है। इस तरह कभी किसी ने लाश को छोड़ा है? ओए मीरा, तुम लोग कभी किसी के नहीं हुए जालिमो। और तुमने परेशान नहीं होना मेरे भरावा, तुमने टेंशन नहीं लेनी है। तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है। तू मेरा मौसिन है, तू मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने सुना है कि जब इंसान मर जाता है तो 12 घंटे वो सुनता रहता है कि अगला क्या चाह रहा है। तो मेरा भरावा, मैं तेरा जनाजा यहाँ से लेके निकलूंगा धूमधाम से, और दुनिया को भी पता चलेगा कि कैसा अजीम आदमी था जिसने गरीब के लिए अपनी जान दे दी। भाईजान, मैं आपको अपने कंधों पे उठा के लेके जाऊंगा। चल मेरे भरावा। यार छोड़ो यार, क्यों तंग कर रहे हो? सोने दो यार। और कितना मासूम है, देखो मर गया और समझ रहा है कि मैं सो रहा हूँ। मैं मर गया हूँ? भूत है, भूत है। ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। भूत 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 भूत। वफा जी, भूत 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 भूत। ओहो, ये कोई भूत भूत नहीं है, ये शब्बीर है, शब्बीर। कैसी बातें कर रही हैं आप वफा जी? लगता है आपको सदमा हो गया, ये शब्बीर जी का भूत है। वफा
यही वो शख्स है जिसकी वजह से हमारा निकाह हुआ है। बात सुने भाईजान, भूत बात दरअसल में यह है कि इनका कोई कसूर नहीं है, मेरा भी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो तुम्हारा भी नहीं, क्योंकि ये जिंदा है। हैं? ये जिंदा है? ओए तू जिंदा है मनूस? ओ हेलो, जबान संभाल के ओके, ये मेरा शोहर है, मेरा शब्बीर। बड़ा ही मनूस है तू, हर दफा बच जाता है। हमने तो इस वजह से तेरा निकाह वफा जी से करवाया था, क्योंकि इनके हाथों की लकीरों में लिखा है कि जो भी इनसे ब्याह करेगा वो 2 घंटे बाद फोड़ा के मर जाएगा, लेकिन तू फिर बच गया। क्योंकि वो सब झूठ था, डोली ने तुमसे मजाक किया था और तुम डर गए, इसे दुल्हा बना दिया। इसी तरह मेरी चाहत मुझे मिल गई। है जी? हाँ जी, चलो शब्बीर। 1 मिनट, क्या मेरी भैन खुश हो? मैं की कह बैठा, फटे मुंह सीधे तेरा, कुछ तो गेम उल्टी करनी पड़ेगी, की करा। हाँ बाकर, ओ यार अच्छा हुआ तुमने फोन तो अटेंड किया। सुनो सुनो, वो वफा का निकाह तो हो गया है, और हैरान कुन बात यह है कि शब्बीर के साथ हुआ है। अच्छा जिद छोड़ो तुम, वरना पीटूंगा मैं उसी तरह जिस तरह बचपन में पीटा करता था। सुनो बात सुनो, देखो ला बेशीदे, आज ऐसे जज्बाती डायलॉग बोलने हैं मिर्जा साहब के सामने कि मिर्जा साहब शबीर से वफा की शादी खत्म करवा के तेरे साथ करवा दें। तैयारी समझ गए हो? शाबाश, अब तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम अच्छे बच्चे बन गए हो। खुदा हाफिज। ले भाई, ये मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं तेरे? क्या बताऊं सरकार, ये तो किस्मत का लिखा है जो मेरे मुंह पे आ गया है। दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर, हम चले तो दुश्मन जले। दुश्मन? अरे भाई कौन है तेरा दुश्मन? मेरी तकदीर मेरी दुश्मन है, ये समाज मेरा दुश्मन है। मैं मौत को आज अपने गले लगाने जा रहा था, लेकिन सोचा कि आपकी एक मानत मेरे कोल है तो वही लौटा दूं। अच्छा किया तूने जो तू इसे ले आया, क्योंकि अब ये तेरे किसी काम के नहीं। है जी, क्या बातें कर रहे हैं मिर्जा साहब, एक दफा कोशिश करके देखें, शायद बात बन जाए। मेरा मतलब है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। नहीं, ऐसे मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है वफा के वालिद ने अपने दामाद को कबूल कर लिया है। हैं जी? मैंने हमेशा ठीक कहा है कि खोते की जिंदगी गरीब की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खोते को रास्ते में चलते हुए कहीं भी खोती मिल जाती है, लेकिन गरीब के लिए वोटी लापड़ा बड़ा ही औखा काम है भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ला ला ला, बस भी कर दो, सांस बंद हो जाएगी उसकी। अरे यार, पता नहीं है तुमको, इसको कुछ नहीं होगा, हल्का ले लिया क्या? अरे इसकी तो किस्मत खुल गई, इसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया, इसके पापा ने दामाद कबूल कर लिया। ये तो सब अंकल की मेहनत है, वरना तो पापा कहाँ मानने वाले थे। हाँ, आखिर डैड किसके हैं? अल्लाह, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? देखो आज चांद रात है, कल ईद हो जाएगी, 2 दिन बाद मेरी और मोनी की शादी है। मत जाओ ना, रुक जाओ ना। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर जाना भी जरूरी है। डैडी को बदलते वक्त नहीं लगता। वहाँ जाके उनकी तरफ से प्रेस रिलीज छपवाऊंगी कि उन्होंने अपने दामाद को कबूल कर लिया है, ताकि वो मुकर न जाएं। वाह यार, सही है, फिर तो ठीक है। अरे सवेरा यार, आज मेहंदी माइयों है, कोई दुल्हन शुल्हन बनने की तैयारी करो, जाओ। अल्लाह तुम ठीक कहती हो, हम जा रहे दुल्हन बनने। लो जी, एक ही गल हुई, आजकल की लड़कियों को तो कोई शौक ही नहीं है। हमारे जमाने में लड़कियां जो हैं वो हफ्ता हफ्ता पहले माइयों बैठ जाती थी दुल्हन बनने के लिए। तो तुम लोगों का क्या है, 2 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई, उधर से अजीब सी दुल्हन बन के आ गई, ना मुंह ना मत्था, दिल ही नहीं करता देखने को। यही तो मोमानी जान, मैं मुन्नी को यही समझा रही हूँ, इसको चाहिए कि कम से कम ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले, और फिर आज माइयों भी तो बैठना है ना। नहीं, मैंने हमाद को बोल दिया, मुझे कोई मायो शायो नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट शादी करनी है, वलीमा पास। हाय, वो तुम लोग सारी ये जीव, उधर सवेरा को देख लो, वो भी यही कहती है, मैंने नहीं 3 दिन माइयों बैठना दुल्हन बनने के लिए। किस तरह की दुल्हन है भाई, समझ नहीं आती मेरे को। आंटी बात सुने, देखिए आज चांद रात हो सकती है और कल ईद, ऐसे तो मेरा 1 दिन कम हो जाएगा ना। और वैसे भी मैंने पाकिस्तान के हल्ले कोले के बारे में बहुत कुछ सुना है। आई वांट टू एंजॉय राइट नाउ। कर लो भाई, कर लो, तुसी एंजॉय अपना, पता नहीं किस तरह से एंजॉय करना है, करो जी एंजॉय।
मोनी प्लीज, कोई ना कोई तो रस्में करनी पड़ेंगी ना। मुझे नहीं करना कुछ। क्यों? वैसे अगर कल चांद रात हो गई तो? जीत जाऊंगा मैं वो कछुए। सरकार गाल सुनो, इधर आओ जरा। ये आपकी शौकियां खत्म नहीं हो रही हैं और आप असल बात को समझ नहीं रहे। सब लड़कियों का ब्याह हो जाना है और आपका कुछ नहीं होना। मैंने और आपने कुंवारे ही रह जाना है। और एक मिनट सांस वापस आ लेंदे, बड़ा ही तेज भागता है कछुआ टाइप चीज है। सोन वापस आ जाएगा। वो बात मेरी सुन, चौधरी नजाकत का जो नाम है ना वो है ही बड़ा बाबरकत। जिसके बारे में भी चौधरी नजाकत सोचते हैं उसकी शादी हो जाती है या फिर यह उसकी बात चल पड़ती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार कि लोगों को क्यों इंतजार करवा रहे हैं कि आप ब्याह कब करेंगे। क्या कह रहा है? लोगों को इंतजार है कि किस दिन मेरा ब्याह होगा। बिल्कुल सरकार, यही तो गल है। और आपको एक और बात बताऊं कि बहुत सारी कुड़ियां इस इंतजार में बैठी हुई हैं कि न जाने कहीं चौधरी नजाकत ही हमारे नसीब में ना। बड़ा ही तेज अकलमंद और शरीर टाइप सारे तुझे सारी प्राइवेट टाइप चीजें भी पता है। इसलिए सारे लोग बोलते हैं कि चौधरी नजाकत मसलों में अपनी ताकत, मकनातीसी ताकत। दोनों। क्या बात है, 2000 रुपए दे दो जरा। इस बात के 2000 रुपए दूं तुझे, पहले कभी तूने वापस नहीं किया। सरकार ले लेना ना, इकट्ठे हिसाब दे दूंगा मैं आपको। ये वाले तो वाकई मिल जाएंगे। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात सरकार। एक दो, बाकी भी आन दो। आन दो, पहले इसका हिसाब नहीं मुझे। ठीक है सरकार। और सुन मेरी बात, किसी को बताना नहीं है कि चौधरी नजाकत जो है ना ब्याह करने वाले हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि लड़कियों के जज्बात पर ओस टाइप चीज पड़ जाए। इसको रखना है क्या, सस्पेंस। बिल्कुल सरकार, वो रखना तूने कहीं। बिल्कुल ये चीज। बिल्कुल, क्या बात है। वाह वाह वाह, कितना भोला आदमी। जरा सी तारीफ कर दो ना इसकी तो अपनी जान तक लुटा दी है आप पे। वाह वाह वाह। हेलो हाजी साहब, क्या हाल है आपके? बात सुने, अभी मैं सीधे को 2000 रुपए देकर ना भेज रहा हूँ, तो मेरी अंगूठी इसको दे देंगे आपने, ठीक है? है जी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे कम ऑन। और वैसे भी तुम लोगों की शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि हम तुम लोगों को कोई गिफ्ट ही नहीं दे सके। इट्स रियली ओके। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा कि आप लोगों ने हम दोनों को एक कर दिया, हमारी शादी करवा दी। हाँ भाई ये तो है। अच्छा ये बताओ तुम लोग वापस कब आओगे फिर? जब वफा चाहेगी। What? क्या वफा तुमको नहीं चाहती है? अबे क्या हो गया? इसका मतलब है कि जब वफा का दिल चाहेगा वापस आने का तब वो आ जाएगी। क्यों भाई? Yes, that's very right. You know what? Just be hurry. वो नहीं है, बाकिर अंकल वो फोन पे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तुम लोगों को रिसीव करने के लिए रहेंगे वहाँ पे। अबे यार क्या हो गया उनको? उन्हें बोलो कि जब जहाज उड़ेगा तब भी तो उतरेगा। क्यों भाई? ये वफा किधर रह गई है? क्या हुआ सीएनजी, इतना सैड क्यों हो? चौधरी नजाकत किसी से भी सैड नहीं होते क्योंकि इनसे सब सैड रहते हैं। आप ये बताएं, आपने मुझे मिस कॉल क्यों मारी थी? मैंने मिस कॉल थोड़ी मारी थी, मैं तो तुम्हें कॉल की थी, तुमने अटेंड ही नहीं की। असल में बात ये है कि चौधरी नजाकत हसीन लड़कियों की कॉलें अटेंड ही नहीं करते, उससे उनका जो रोब है ना वो रहता लड़कियों के ऊपर। मजाक छोड़ो ना, तुम्हें पता है वफा और शबीर वापस जा रहे हैं आज? ये पता है मुझे, जब तो सुबह से अजीब अजीब से गाने दिमाग के अंदर चल रहे, लेकिन खैर जाने वाले को कौन रोक सकता है। आज सारे लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, चौधरी नजाकत की ना को कोई भी हाँ में नहीं बदल सकता, समझिए आप। मैंने सोचा था तुम मुझे वापसी में शॉपिंग पे लेकर जाओगे, इतने कॉन्फिडेंस से सबको कहा था कि चौधरी नजाकत मुझे नहीं मना कर सकता। वैसे तो मैं किसी की बात नहीं मानता, लेकिन देखें आप इतना ज्यादा असरार कर रही हैं तो फिर मेरे ख्याल में कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ता है। लेकिन एक मेरी शर्त, वो जो बांदरी जैसी है ना उसको साथ नहीं लेके जाना, बड़ी शर्मिंदगी होती है, मुझे अजीब अजीब टाइप हरकतें करती है वो, समझिए आप? तो चलें फिर। और मसाइका आ जाए इधर मेरे पीछे। मैं क्या नहीं ले भाई सीधे एक और विकेट गिर गई। अब देखना यह है कि कौन सा नया खिलाड़ी आता है तेरी इस दिल के पिच पे छक्के मारने के लिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं सीधे, अब जो भी आएगा ना तू उसे छड़ेगा नहीं बस।
वफा जी, हाँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का शुक्रिया? मैंने क्या आपसे नया सुबह बनाने का वादा कर लिया है? नहीं, तुमने मेरी मुश्किल जो आसान कर दी, मेरे शब्बीर को मुझसे मिला के। कितने अजीम हो तुम। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अजीम हूँ मैं। दुनिया का हर नाकाम आशिक आखिर में आगे अजीम ही क्यों कहलाता? जा आज से ये तेरी हुई, फटा मुंह ताड़ा। ओहो, मायूस क्यों होते हो सकता है मैं तुम्हारे काबिल ही ना थी, इसीलिए तुम्हें नहीं मिल सकी। है जी? और क्या, तुम इतने अच्छे जो हो, तुम्हारे जोड़ की लड़की भी अच्छी होनी चाहिए। सच्ची? हाँ, देख लेना, कोई है सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत जो तुम्हारी जिंदगी में आएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, अपना सब कुछ छोड़कर। और वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। आ रही है, आ रही है, आ रही है, पीछे चौकी है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुनिया में बार बार तुम्हारे लिए तो आती हूँ। काश कभी तो तुम मुझे मिलोगे। ये सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बस कहने से डरती हूँ। अभी तुम जाओ। तेरा बेड़ा गर्क सीधे, क्या करूं मैं तेरा? हर वक्त ख्वाबों में रहता है, जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है। इतने सारे काम पड़े, इधर देख मेरी तरफ। ईद आने वाली है, शादियां आने वाली है, कार में तेरे ख्वाब ही नहीं मुकते। क्या करता रहता है? होश कर। मालकिन आप वो कहाँ है? कौन? ओ वफा चली गई वो पिंडी अपने ख्वान के साथ। तेरे सिर पे हर वक्त वो सवार रहती है। शादी हो गई है उसकी, भूल जा उसे। हैं? चली गई? लेकिन मैडम अभी तो यहीं पे थी वो। ओए अभी नहीं, 1 घंटा पहले यहाँ थी, तेरे से मिलने आई थी। अब तो जहाज में बैठ भी चुकी होगी, चली भी गई होगी उड़ के। वो तुझसे मिलने आई तो थी यहाँ पे। वो मिलने आई थी तो फिर मिल लेना, चली क्यों गई वो? घंटा तेरे सिर पे खलोती रही है वो, तेरा इंतजार करती रही। तो पता नहीं केड़े ख्वाबों में था, फिर वो चली गई सड़ बुस के। बात सुन, मुझे बातों में ना लगा दर दर की। चल काम कर। जी बिल्कुल। फट फट, हर वेले मोंडे ते लेके फिरदा रहना है। जी बेगम साहबा, मैं आ रहा हूँ। जब बहुत ज्यादा नजला हो तो स्टीम भाप लेनी चाहिए। स्टीम भाप, अरे मिर्जा मौसीकी भी सुन और भाप भी ले। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए अगे चिकताण लई, चिकताण लई हो चिकताण लई। सजन हाय 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 हाय, मैं क्या मेरी जान, हमेशा मैं तुझे कहते कहते रुक जाता हूँ, लेकिन आज जो तेरा ये पॉज है बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे ख्वाबों में तू आती थी। एक बात तुझे मैं आज बता दूं, मैं आज तक कभी नहीं कह सका, लेकिन आज कह देता हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ और मेरी भी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। हुण मैं तुझे यहाँ से चुक के लेके जाऊंगा। तेनू ले बोला। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सरकार, मैं तो देख रहा था कि आप निकले। ला भाई पकौड़े बनाई जा, बनाई जा। ले भाई सीधे पकौड़े भी बनाई जाते। एले फट है जी नवा सूट, यानी कि ये कैसे हो सकता है कि ईद आए और बेगम साहबा शीदे के लिए कोई नवा सूट ना ले गए। मैं कहता हूँ कि वाह 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 वाह। बहुत फ्री ना हो, मिर्जे साहब का जोड़ा है। जा जाके धोबी को देख या, देख कितना मैला उसने धो के दिया, उसे को तब ही नहीं निकले। हाँ जी हाँ जी, छेती छेती कर काम, मेहमान आने वाले हैं वापस। पकौड़े बना के तो ये दे के धोबी को दे के आना, समझ आइए? अल्लाह कितना अच्छा होता ना, सारे लोग होते हैं, चांद सब मिल के देखते। पर ये मोनी जो है ना, नजाकत के पीछे पै गई कि मुझे शॉपिंग करा के ला, शॉपिंग करा के ला। चील की तरह उड़ा के ही लेगी उसे। मोनी जी नजाकत के साथ शॉपिंग में गई हैं? ते होर की, सिर्फ मेरा भतीजा ही नहीं है, इस वेले तो सारी दुनिया शॉपिंग कर रही है ईद की। हाँ जी ले आओ ना, तेरे हाथ गंदे ने। बाहर सोफे पे रख रही है, फटाफट पकौड़े बना के तो वहां से आके उठा के लेके जा। जी हाँ शाबाश शीदे, सारी दुनिया शॉपिंग कर रही है, नवे कपड़े पा रही है,
तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े आले वे अल्लाह करे ताटे सारे कपड़े चल जाए। ओ हाँ भाई सीधे, हम इधर ही हैं मार्केट में सारे। ओ क्यों फोन किया तूने? ओ हाँ सच्ची, वो बांदरी को तो हम लेकर ही नहीं आए। वो इस पर नजर रखी कहीं इधर उधर निकल ना जाए वो। चौधरी साहब जरा ध्यान से, क्योंकि शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, बहाने बहाने से कुड़ियों का हाथ फाड़ लेते हैं, है जी। ओए बहुत ही इजी ले गया तू चौधरी नजाकत को। चौधरी नजाकत हर टाइम चौकन्ना रहते हैं, और कोई हाथ लगा के तो देखे मोनी जी को, डॉली जी को, तो परी जी को, सब जानते हैं यहाँ के मैं मारता काम हूँ तो सीधा ज्यादा हूँ। ओए होए, लगता है तेरी बात सच हो गई सीधे। चौधरी नजाकत के एक्शन का टाइम आ गया है। अच्छा जी, रब रखा। शहर वालों, चौधरी नजाकत इन एक्शन। डंग डंग चिक चिक, डंग डंग चिक चिक। ले भी सीधे, लगता है तेरा ख्वाब सच्चा हो गया। पहले देख लो मिर्जा साहब कहीं से निकल ना आए उस दिन की तरह। नहीं है, बोल दे। आज एक बात मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। कुछ बोला मत, चुप। मैं चूड़ियां पहनना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हाथों से। अब बताओ, पहनाओगे या नहीं? गुड, मुझे पता था तुम मुझे चूड़ियां जरूर पहनाओगे। तो खड़े क्यों हो? जाओ। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ फराज, आवाज नहीं आ रही थी। गुड, मैं जानती थी तुम मुझे कभी इनकार नहीं करोगे। अच्छा सुनो, अब जल्दी से चूड़ियां सेलेक्ट करो, तस्वीर खींचो और जल्दी से मुझे एमएमएस कर दो। हरी अप, गो 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 गो। बाय।